हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बारे में। और ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासतौर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, उसको जानने से पहले आपको थोड़ा एटम के बारे में जानना होगा। हम जानते ही हैं कि एटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यू क्या करते रहता है, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में कंटिन्यू क्या करते रहता है, वो घूमते रहता है। और हम इलेक्ट्रॉन के डबल नेचर से अच्छे से हमको ये वो पता है कि इलेक्ट्रॉन का डबल नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार का बिहेव वो इलेक्ट्रॉन शो करता है। इलेक्ट्रॉन कौन कौन से दो प्रकार का बिहेव शो करता है? एक तो इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल्स के भी गुण होते हैं, ठीक है। उसी तरह से उसमें साथ ही साथ वेव का भी नेचर होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर या डुअल बिहेवियर पाया जाता है। वो पार्टिकल्स और वेव दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है। और अच्छे से आपको पता ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में वेव है, और वेव का मतलब जिस चीज़ों में भी क्या होता है, जिन पार्टिकल्स में भी अगर वेव का नेचर होता है, मतलब वेव क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर वो रुकता नहीं है, वो क्या होता है, कंटिन्यू क्या करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। तो कंटिन्यू मूवमेंट करने के कारण हमें किसी भी जिसमें भी वेव हो, ठीक है ना, उसका सही लोकेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लोकेशन डिटरमाइन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, और जिसमें भी वेव नेचर होता है उसकी राइट लोकेशंस को डिटरमाइन करना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी अगर हमको सही लोकेशन पता करना है, एग्जैक्टली उसका लोकेशन पता करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी पाया जा रहा है। अब इस तरह से ये हमको मालूम था, हमको दो चीज़ें मालूम थी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑर्बिट में कंटिन्यू किसी एटम में क्या हो रहा है, घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल्स और वेव दोनों के नेचर्स पाए जा रहे हैं। अब साथ ही साथ हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए कि पहले तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो सेंसिटिव पार्टिकल्स होने के कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी सेंसिटिव पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके मोमेंटम और साथ ही साथ उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एक साथ मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमको ये पता चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन जैसे सेंसिटिव पार्टिकल्स की पोजीशंस, ठीक है, पोजीशंस और उसके मोमेंटम का एक साथ डिटर्मिनेशंस हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमको पता चल रहा है। और ये डिटर्मिनेशन नहीं कर पाने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन में वेव का भी नेचर पाया जा रहा है, और वेव इज ए नॉट मतलब स्टेबल, वेव कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसीलिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन कभी भी नहीं कर सकते। हमें यही जानकारी कौन देता है? हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। और ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है, इस प्रिंसिपल के पीछे दो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा रोल है। वो एक पहले साइंटिस्ट तो है हाइजेनबर्ग, और सेकंड जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है उसे आप कह सकते हैं श्रोडिंजर, जिनको हम फादर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री के फादर है श्रोडिंजर। तो वो दो वैज्ञानिकों, दो साइंटिस्ट के कारण ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इनोवेट हुआ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल देन एन एच अपॉन 4 पाई। तो ये होता है आपका जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स का फॉर्मूला। यहाँ आप डेल्टा पी क्या हो सकता है, डेल्टा पी को हम एक एम वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप चाहो तो डेल्टा पी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एम डेल्टा वी भी लिख सकते हो चाहे तो। यहाँ डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, ये एक ही फॉर्म है दोनों, बस इसको हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है, जिसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू कभी भी h/4 पाई से क्या होगा,
कम नहीं हो सकता, या तो उससे ज़्यादा होगा या तो फिर उसके इक्वल होगा। यहाँ डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशंस एंड डेल्टा पी होता है आपका अनसर्टेनिटीज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसी तरह से जो m होता है, m हमारे इलेक्ट्रॉन के मास को बतलाता है, जबकि h होता है आपका प्लांक कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। यही फॉर्मूला हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को शो करता है, और ये मोमेंटम x, डेल्टा x मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, डेल्टा p डेल्टा एक्स क्या है आपका पोजीशन की अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को शो करता है। तो फ्रेंड्स, हम ये जान चुके थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत ही ज़्यादा, या इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है सेंसिटिव पार्टिकल्स होता है, या किसी भी एटम का जो भी सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन के अलावा हम म्यूसॉन्स, बोसॉन्स इसे भी कह सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्टिकल्स होते हैं। इतना सेंसिटिव होते हैं कि उस पर क्या करें हम, कोई एनर्जी इमिट करें, इंसिडेंट करें, कोई एनर्जी इंसिडेंट करें, तो एनर्जी इंसिडेंट करते ही वो क्या हो जाता है, वो अपना मोमेंटम चेंज कर देता है, क्योंकि हायर एनर्जी अगर उससे टकराता है तो वो सेंसिटिव होने के कारण अपना लोकेशन चेंज कर देगा, अपना पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम इस एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। जैसे अगर हम क्या करना चाहें, इलेक्ट्रॉन को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहें और माइक्रोस्कोप से देख के हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमको देखना है तो उसको देखने के लिए पहले उस पर क्या होता है, कोई भी लाइट इंसिडेंट किया जाता है, लाइट मारी जाती है, और वो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है, तब वो चीज़ हमें दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले उसे माइक्रोस्कोप से देखने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई इंसिडेंट एनर्जी या इंसिडेंट लाइट लाइक फोटोन हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर इंसिडेंट कराना पड़ेगा, तभी जाके वो हमको दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हायर फ्रिक्वेंसी का, हायर फ्रिक्वेंसी या, तो फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं कि हायर फ्रिक्वेंसी जिसको हम हायर फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, हायर एनर्जी को ही हम हायर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो हायर फ्रिक्वेंसी का या हायर एनर्जी का अगर हम लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही हायर एनर्जी वाला फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंटम से घूम रहा था, जो मोमेंटम था उसका, वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइट आके टकराया, ये रिफ्लेक्ट होके हमारे माइक्रोस्कोप तक जाएगा और हमें ये आसानी से दिखाई देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस दौरान हमें ये इलेक्ट्रॉन दिख तो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की जानकारी हमें हो गई, लेकिन उसके सही मोमेंटम की जानकारी हमें नहीं हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें पोजीशन तो पता चल गया लेकिन मोमेंटम पता नहीं चला, क्योंकि मोमेंटम इससे टकराने के बाद क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब हम दूसरे किस्से की बात करते हैं। यदि हम क्या करें, फ्रिक्वेंसी को कम कर दें, और फ्रिक्वेंसी का मतलब कम का मतलब क्या है, एनर्जी भी कम, तो लो एनर्जी वाला कोई रेडिएशन हम यदि क्या करें, इलेक्ट्रॉन पर डालें, तो लो रेडिएशन आके यदि इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा, तो मोमेंटम हमें सही एक्यूरेट मोमेंटम हमें पता चल जाएगा। लेकिन लो एनर्जी होने के कारण ये रिफ्लेक्ट होकर इस माइक्रोस्कोप तक नहीं जा पाएगा, तो उस कंडीशन पे इसकी पोजीशन की जानकारी हमें सही होने वाली नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या हुआ, हमें सही मोमेंटम मिल गया लेकिन सही पोजीशन नहीं मिला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ इसका समरी लिख दिया है। हम क्या कर रहे हैं, जब हाई फ्रिक्वेंसी वाला कोई लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो उस कंडीशंस पे मोमेंटम की सही इन्फॉर्मेशन हमें, मोमेंटम का सही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसका सही पोजीशन हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम क्या करें, फ्रिक्वेंसी को कम, लो फ्रिक्वेंसी वाला कोई लाइट ले ले, मतलब लो एनर्जी वाला कोई लाइट ले ले, तो उस कंडीशंस पे हमें मोमेंटम तो सही मिल गया
ठीक है, क्योंकि वो लाइट जो लो एनर्जी होने के कारण इसको बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं कर पाया, लेकिन इसका पोजीशन हमको पता नहीं चल पाया क्योंकि ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके माइक्रोस्कोप तक नहीं जा पाएगा। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर भी हो जाता है कि हम एक साथ मोमेंट और पोजीशन दोनों का एक्यूरेट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, एक्यूरेट मान कभी भी निकाल नहीं सकते। तो यही होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत थैंक्स।